हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको कराऊंगा जीरो वन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि प्रॉब्लम में है क्या। देखो, आपको आइटम्स दिए जाएंगे। सपोज आपको 5 आइटम्स दे दिए, तो ये आइटम्स के वेट हैं और ये आइटम्स की वैल्यूज हैं कि एक 2 किलो का आइटम है, उसकी वैल्यू 15 है। एक 5 किलो का आइटम है, उसकी वैल्यू 14 है। एक 1 किलो का आइटम, उसकी वैल्यू 10 है। तो इस तरीके से ये वेट्स हैं और ये वैल्यूज हैं। आपको एक आपके पास एक बैग है। सपोज आपके पास 7 किलो का बैग है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है बैग की। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग लिख देता हूँ मैं। आप एक बैग है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 7 किलो की है। तो आपको बताना है कि ये 7 किलो का बैग है। आप इसमें आपको इसमें आइटम्स डालने हैं और इस तरीके से आइटम्स डालने हैं कि जो भी आइटम्स इसमें आएंगे उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए। वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए। मैक्सिमाइज होनी चाहिए मतलब मान लो ये 7 किलो का बैग है, तो आपने सपोज ये पहले 2 आइटम डाल दिए। आपने 2 किलो का आइटम डाला जिसकी वैल्यू है 15, और एक डाला 5 किलो का आइटम जिसकी वैल्यू 14 है। तो इसके बाद कोई और आइटम इसमें आ नहीं सकता क्योंकि 7 किलो पूरा भर चुका है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हुई ये हुई 29। ठीक। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इन दोनों को डालते, एक 3 किलो का बैग, 3 किलो का आइटम विद वैल्यू 45 और एक 4 किलो का आइटम विद वैल्यू 30, तो इस केस में आपकी जो वैल्यू जनरेट होती है वो होती है 75। तो आपको ये बताना है कि भाई आप पे एक साथ आपको एक कैपेसिटी दी जाएगी कि भाई कैपेसिटी इतनी है मैक्सिमम किसी बैग की। तो आपको उस बैग में आइटम्स डालने हैं, इस तरीके से डालने हैं कि वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक, जो बैग की वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज हो जाए। और आइटम इस तरीके से डालने हैं कि जो मैक्सिमम वेट है बैग का वो वॉयलेट ना हो। यानी ऐसा नहीं कि 7 किलो का बैग है, आपने 8 किलो का आइटम डाल दिया, तो वहां पे वॉयलेट हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, तो समझते हैं इसको करना कैसे है। यहाँ पे तक क्वेश्चन था, आपको मेन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ। तो पहले समझते हैं करना क्या है आपको। ठीक है, देखो जो सोचने का तरीका है वो क्या है। देखो आप पे जो आइटम्स है ना, हर एक आइटम के पास चॉइस है कि वो बैग में जाए या फिर बैग में ना जाए। यही तो है। मान लो ये आइटम था आपके, 2 किलो का आइटम है विद वैल्यू 15। तो जो आपका ये फाइनल बैग बन रहा है ना, ये फाइनल बैग आपका ये बन रहा है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो रही है। तो इस आइटम के पास, हर आइटम के पास चॉइस है कि भाई ये बैग में जाए या फिर बैग में ना जाए। ऐसे तो है। तो आप पे क्या है, आप पे लेवल्स हैं। देखो, शुरू में आप क्या करो, पहले बैग पे डिसीजन ले लो कि उसको मैं लूं या उसको ना लूं। अब दूसरे बैग पे डिसीजन ले लो कि दूसरे को मैं लूं या दूसरे को ना लूं। यही तो है। यहाँ पे भी दूसरे पे डिसीजन लो कि दूसरे को लूं या फिर दूसरे को ना लूं। उसके बाद तीसरे लेवल पे क्या करो, तीसरा आइटम पे डिसीजन लो। ये तो आपको करना है कि भाई पहले को लूं ना लूं, दूसरे को लूं ना लूं। यही तो आपको करना है कि बेसिकली ताकि आपकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए, आपको हर आइटम पे डिसीजन लेना है कि भाई इसको मैं ले सकता हूँ कि इसको ना ले सकता हूँ। ठीक। तो जब आपको डिसीजन लेना होता है ना किसी भी आइटम पे कि भाई इसको मैं लूं या इसको ना लूं, तो वहां पे आप रिकर्सन की हेल्प ले सकते हैं। रिकर्सन की हेल्प कैसे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो शुरू में आप पे थे 5 आइटम्स थे, 5 आइटम्स, और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग थी 7। जी तो थी। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग 7 थी, आप पे 5 आइटम्स थे। आपने पहले आइटम पे डिसीजन लिया कि मैं इसको लूं। अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरे पे चार चार आइटम्स बचेंगे डिसीजन लेने के लिए। और कैपेसिटी ऑफ बैग क्या हो जाएगी, देखो पहले आइटम का जो वेट था वो 2 किलो था। शुरू में 7 किलो की कैपेसिटी थी, 2 किलो इसने खा दी, तो अब बचेगा 5 किलो की कैपेसिटी। बैग की कैपेसिटी 5 किलो बची। या फिर आप क्या करो, इसको ना लो। इसको अगर नहीं लूंगा तो अब देखो, आप 4 आइटम पे आप डिसीजन लेना है। इसको आपने नहीं लिया तो भाई आइटम तो 4 बचे, कैपेसिटी ऑफ बैग 7 ही बची। ठीक। अब दूसरे आइटम पे डिसीजन लेंगे। दूसरे आइटम पे क्या डिसीजन लेंगे, देखो दूसरे आइटम को लूं या ना लूं। दूसरे को क्या मैं ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। दूसरे का वेट है 5 किलो, तो 5 किलो अभी कैपेसिटी बची है, तो दूसरे को मैं ले सकता हूँ। अगर मैं उसको लूं तो मेरे पे बचेंगे 3 आइटम्स डिसीजन लेने के लिए, और कैपेसिटी ऑफ बैग बचेगी 0। अगर मैं उसको नहीं लेता हूँ तो 3 ही आइटम बचेंगे क्योंकि 2 आइटम हो चुके हैं, 2 आइटम पे डिसीजन ले चुका हूँ मैं। और कैपेसिटी ऑफ बैग बचेगी क्या, 5, क्योंकि मैंने उसको नहीं लिया। ऐसे यहाँ पे मैं डिसीजन लूंगा, तो जो ये पूरा ट्री बनेगा ना, हर आइटम पे डिसीजन लूं या फिर ना लूं, तो यहाँ पे हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो सकता है क्या है, डेफिनेटली ओवरलैपिंग होगी और बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। ये तो छोटा केस है। अगर मान लो 100 आइटम रहते और 700 किलो का बैग रहता, तो वहां बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती। ठीक। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है वहां पे रिकर्सन सिंपल वर्क नहीं करता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको वर्क करना पड़ता है यूजिंग अ स्टोरेज, और उस स्टोरेज की यूज करने को हम कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो एक्चुअली क्वेश्चन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ठीक।
ये आपको समझने की, मतलब आपको ऐसा सोचना है कि आप इस कंक्लूजन तक पहुंच पाए कि भाई आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है। अभी मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो टीपी की पहली वीडियो थी, कि जहां पे आपको डिसीजन लेना होता है ना हर आइटम पे, तो समझ लेना वहां पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगी, क्योंकि वहां पे जो ट्री स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि आप पे ओवरलैपिंग होगी बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको कोड करके समझाऊंगा। देखो जो सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन है वो क्या है, आप पे एन आइटम्स हैं, मैक्सिमम वेट अलाउड डब्ल्यू है, तो आप पे दो ऑप्शन है। अगर आप एक्सक्लूड करते हैं तो क्या होगा, आपको लेना है एन माइनस वन आइटम से पे डिसीजन विद वैल्यू डब्ल्यू। शुरू में आप पे एन आइटम्स थे विद वैल्यू डब्ल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डब्ल्यू पॉसिबल थी। आपने क्या किया, पहले आइटम पे डिसीजन लेके भाई इसको एक्सक्लूड करूंगा, तो आप पे एन माइनस वन आइटम बचेंगे, इसको एक्सक्लूड किया यानी कि इसका वेट इसको लिया ही नहीं आपने, तो बैक की कैपेसिटी डब्ल्यू बची। अगर आपने इसको लिया, अगर ये इंक्लूड हुआ तो आप पे एन माइनस वन आइटम्स बचेंगे, और जो टोटल कैपेसिटी ऑफ बैग थी ना उसमें से उस पर्टिकुलर आइटम का वेट, उस आइटम सपोज आइटम का वेट मान लो एक्स था, उस आइटम का वेट एक्स था, तो वो एक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिकर्सन के फेथ को इस्तेमाल करूंगा और बोलूंगा कि भाई ये कॉल जो है ना, ये कॉल मेरे को बता देगी कि मैक्सिमम एन माइनस वन आइटम्स मैक्सिमम वेट डब्ल्यू अलाउड पे मेरे को कितनी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। और ये कॉल मेरे को बता देगी कि मेरे पे एन माइनस वन आइटम्स अगर है और मैक्सिमम वेट अलाउड इतना है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट होगी। और इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना, इंक्लूड और एक्सक्लूड में से, कि भाई इस आइटम को इंक्लूड करने पे कितनी बन रही, एक्सक्लूड करने पे कितनी बन रही, जो इन दोनों का मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा, वही तो होगा। ठीक है, तो एक मैं इसको समझाता हूँ बाय यूजिंग कोड। मेरे साथ बनाया ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा अप्रोचेज हैं। अप्रोच अभी दिखाता हूँ आपको, पहले कोड करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलते हैं, इसको कोड करते हैं पहले, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है, इनपुट देखो, इनपुट कैसे ले रहे हैं। लाइन वन में है एन नंबर ऑफ आइटम्स, तो इंट एन लिया मैंने, नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद क्या है, एन इंटीजर्स वेट ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय स्पेस। तो एक वेट कैरी चाहिए मेरे को, मतलब वेट इक्वल टू न्यू इंट एन, एन साइज कैरी लेता हूँ, इसमें इनपुट लेता हूँ इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस। तो इनपुट लेते हैं वेट एट आई, वेट इनपुट लिए, अब मेरे को क्या करना है, वैल्यू इनपुट लेनी है। तो कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, ये होगा वैल्यू का एरे, और यहाँ लेते हैं वैल्यू इनपुट। दो एरे ले लिए, एक वेट का एक वैल्यू का। अब लेना है मैक्सिमम वेट, इंट मैक्सिमम वेट बोल दो इसे इनपुट लेते हैं, इंट मैक्सिमम वेट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फ्रैक्शनल नैपसैक, फ्रैक्शनल नहीं सॉरी, नैपसैक को कॉल करते हैं। नैपसैक फ्रैक्शनल नैपसैक तो अलग प्रॉब्लम है। मैं नैपसैक को कॉल कर रहा हूँ, मैं उसको ये वेट का एरे दे रहा हूँ, ये वैल्यू का एरे दे रहा हूँ, और नंबर ऑफ आइटम्स दे रहा हूँ, और मैक्सिमम वेट दे रहा हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू ये सब पकड़ और तू मेरे को बता दे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट हो सकती है। ठीक, और मेरे को वो इंटीजर रिटर्न करके दे दे मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक, तो इसने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे को एक इंटीजर रिटर्न करूंगा, ये फंक्शन का नाम है। तूने मेरे को एक वेट का एरे दिया, तो मेरे को एक वैल्यू का एरे दिया, तो मेरे को आइटम दिए, कितने आइटम्स है अभी टोटल, शुरू में एन आइटम्स है। ठीक, तूने मेरे को एक मैक्सिमम वेट दिया कि मैक्सिमम वेट अलाउड इतना है। ठीक, अब ये कह रहा है कि भाई दो चीजें हैं, या फिर मैं एक्सक्लूड करूंगा आइटम को या फिर इंक्लूड करूंगा। तो पहला ऑप्शन, अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो क्या होगा, नैपसैक तो क्या कर, तू इस वेट को ले, ये रिकर्सिव कॉल है। ठीक है, मतलब मेरे को फेथ है इस कॉल पे कि भाई ये मेरे को आंसर दे देगा। तू वैल्यू पकड़, तू अब तेरे पे एन माइनस वन आइटम से डिसीजन लेने के लिए, और मैक्सिमम वेट इतना है क्योंकि मैंने इसको एक्सक्लूड किया है। ठीक, अच्छा दूसरा ऑप्शन है इंक्लूड का। देखो इंक्लूड, मैं इसको लिख रहा हूँ अंडरस्कोर मिन। देखो इंक्लूड करने के लिए क्या जरूरी है, देखो किसी आइटम को मैं इंक्लूड तब कर सकता हूँ जब उसको इंक्लूड करने पे बैक की कैपेसिटी वैलिड ना हो। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर देखो
अगर मान लो बैग की कैपेसिटी है 5 किलो, एक आइटम है 7 किलो का विद वैल्यू 20, तो इस आइटम को मैं इस बैग में नहीं डाल सकता क्योंकि बैग की कैपेसिटी 5 किलो की है। तो मैं यही चेक करूंगा, अगर जो बैग की कैपेसिटी है मतलब जो ये मैक्सिमम वेट है, ये मैक्सिमम वेट अगर ज्यादा है किससे, उस पर्टिकुलर आइटम के वेट से, तो तभी मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। इसको इंक्लूड तभी कर सकता हूँ जब ये वेट जो है, ये वेट मैक्सिमम वेट ऑफ बैग से कम है। ठीक, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ अगर अगर जो वेट है मेरे पर्टिकुलर आइटम का, n-1 लिखूंगा क्योंकि जो इंडेक्सिंग होगी जीरो जीरो बेस्ड है ना, अगर मेरे पर्टिकुलर आइटम को जो वेट है वो लेस देन इक्वल टू है मैक्सिमम वेट अलाउड से, तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं इंक्लूड करूंगा। अगर मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर आइटम को, तो इस पर्टिकुलर आइटम की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी, और मैं बाकी पे कॉल लगा दूंगा। बाकी पे कैसे कॉल लगाऊंगा, वेट कह रहे दूंगा, वैल्यू कह रहे दूंगा, n-1 आइटम से डिसीजन लेना है, और मैक्सिमम वेट जो अलाउड था ना, मैक्सिमम वेट जो बैग का था, उस वेट में से ये वेट कम हो जाएगा, इस पर्टिकुलर आइटम का वेट है n-1 आइटम, ये कम हो जाएगा। ठीक, मेरे को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है मेरे को मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड और एक्सक्लूड, दोनों में से जो बेटर होगा ना वो मेरा आंसर होगा। ठीक, तो ये हो गया जी, ये हो गया जी। एक बार इसको चला के देखते हैं कस्टम इनपुट पे। देखते हैं कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, बेस केस तो लिखा ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बेस केस नहीं लिखा मैंने। बेस केस क्या होगा, देखो जब मेरे आइटम्स खत्म हो जाए या फिर जब मेरे बैग का वेट 0 हो जाए, तब तो भाई वैल्यू जनरेट 0 हो सकती है। ये तो होगा अगर मेरे आइटम 0 बच रहे हैं, या फिर जो मैक्सिमम वेट, जो मेरा मैक्सिमम वेट मतलब जो मेरे बैग का वेट है वो 0 हो जाए, तो मैं 0 वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। ये तो है। ठीक, रन मेरा इसी वजह से आ रहा था क्योंकि बेस केस हैंडल नहीं किया था, मेरी गलती थी। देखो, तो अभी ये टेस्ट के सारे पास हो रहे हैं। अगर मैं इसको सबमिट दूं ना इस क्वेश्चन को, तो देखो क्या होगा। सबमिट देता हूँ एक बार, अब देखते हैं सबमिट देने में होगा क्या। एक बार हो जाए, देखते हैं। देखो, सबमिट करने के बाद ये जो 5 टेस्ट केस है नीचे के 5, 6, 7, 8, 9, ये दे रहे हैं टाइम लिमिट एक्सीड। टाइम लिमिट एक्सीड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो देखो अगर मैं हर कॉल पे प्रिंट करा दूं n और स्पेस दे के मैक्सिमम वेट, हर कॉल पे अगर मैं प्रिंट कराऊं, तो देखते हैं एक बार किसी भी केस में देख लेते हैं। छोटे केस, ओवरलैपिंग तो हर केस में होगी ना, तो यही ओवरलैपिंग दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसको रन किया मैंने और हर कॉल पे मैंने ये प्रिंट कराया। ठीक है, देखो ओवरलैपिंग आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो 1-3 यहाँ भी कॉल हो रहा है और 1-3 यहाँ भी कॉल हो रहा है, ये दोनों जगह। ऐसे 2-3 यहाँ भी कॉल हो रहा, ये 2-3 यहाँ भी कॉल हो रहा। तो ये जितनी भी है ना ये केस, ये सारे ओवरलैपिंग है। तो यहाँ ये छोटे केस पास क्यों हुए, क्योंकि छोटे केसेस बहुत छोटे थे तो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा नहीं, लेकिन जो बड़े केसेस थे वो पास नहीं होंगे क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, वहाँ बहुत ज्यादा रिपीटेशन होगी, बहुत ज्यादा वहाँ पे क्या होंगे, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होंगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा कि एक डीपी का एरे पास करते हैं। डीपी का एरे बोल रहा हूँ मैं, एक स्टोरेज पास करते हैं, सिंपली एक स्टोरेज पास करते हैं। और देखो स्टोरेज दो चीजों पर डिपेंडेंट है, जो ये फंक्शन कॉल है ना, ये फंक्शन कॉल दो चीजों पर डिपेंडेंट है। देखो वेट कह रहे तो सिंपल है, वैल्यू कह रहे भी सिंपल है, हर बार सेम ही पास हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, ये एन चेंज हो रहा है और ये मैक्सिमम वेट चेंज हो रहा। तो इस एन और इस मैक्सिमम वेट पे मेरे को एक स्टोरेज बनाना पड़ेगा जिसको मैं पास करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2D अरे पास करता हूँ। ठीक, मैं एक 2D अरे पास करता हूँ। मैं बनाता हूँ इंट, डायनेमिकली बना रहा हूँ, डीपी नाम दे रहा हूँ इस एरे को। जल्दी जल्दी बना देता हूँ मैं इस डीपी के एरे को। n+1 क्यों, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली क्या रिटर्न करना है कि भाई n आइटम्स w ये मैक्सिमम वेट पे कितनी वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे को n को मतलब n को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक, डीपी अरे बना रहा हूँ मैं जल्दी से। इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस डीपी i इक्वल टू न्यू इंट और मैक्सिमम वेट +1। और मैं क्या करता हूँ, इसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, j इक्वल टू 0 से j लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वेट j प्लस प्लस -1 से कर देते हैं, काम करते हैं। डीपी i j
इक्वल टू -1। मैंने -1 से इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी कॉल पे इसको पास करता हूँ। ठीक है, डीपी एरे को पास करता हूँ, यानी स्टोरेज को पास करता हूँ। इसको यहाँ रिसीव करते हैं। इस समय क्या पता बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी थोड़ी, क्योंकि बगल पे काम चल रहा है, तो इग्नोर कर देना उसको थोड़ा। तो यहाँ पे मेरे को डीपी एरे पास करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसे पास करना पड़ेगा। अब देखो, जब हम स्टोरेज पास करते हैं ना, तो हम चेक करते हैं क्या स्टोरेज में उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आंसर पड़ा है। अगर पड़ा है तो मैं आगे कॉल नहीं करूंगा, अगर नहीं पड़ा तो मैं आगे कॉल करूंगा। तो जो ये कॉल हो रही है ना, ये 2 कॉल, इन कॉल्स को करने से पहले मैं चेक करूंगा क्या डीपी के इस एरे के इस पर्टिकुलर एन और इस पर्टिकुलर वेट के करस्पॉन्डिंग आंसर पड़ा है। आंसर पड़ा है मतलब यहाँ पे -1 नहीं होगा। हमने शुरू में -1 रखा था, अगर -1 नहीं होगा मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुकी है यहाँ के लिए। तो अगर यहाँ पे -1 नहीं पड़ा तो मैं रिटर्न कर दूंगा इसी वैल्यू को, डीपी एन और मैक्सिमम वेट को। ठीक, हर बार कैलकुलेशन के बाद मैं क्या करूंगा, अपने आंसर को जनरेट करूंगा ऐसे, डीपी एन मैक्सिमम वेट इक्वल टू दिस, और रिटर्न करूंगा डीपी एन मैक्सिमम वेट। एक्चुअली यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा होगा आपको, तो सॉरी फॉर इसके लिए, क्योंकि बगल पे काम चल रहा है। एक्चुअली मेरे हाथ में है नहीं है कुछ, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो, आप सबमिट देके देखते हैं। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया, एन मैक्स वेट अगर -1 नहीं है तो एन मैक्स वेट को रिटर्न करो। एन तक मैक्स वेट +1 से इसका बनाया, डीपी जे मैक्स वेट आई जे पे -1 रखा, डीपी पास किया। और अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ ना, ये प्रिंट थोड़ी कराना है मेरे को। प्रिंट तो मैंने दिखाने के लिए किया था ना आपको कि भाई ओवरलैपिंग हो रही। देखो, अब सबमिट हो रहा है। सबमिट अब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया, स्टोरेज की हेल्प ली, जहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम थी उनको स्टोर किया उस पर्टिकुलर स्टोरेज पे। और फिर आगे अगर सेम कॉल लग रही है, ये सेम, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर, जो इफ ब्लॉक है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर सेम कॉल फिर से लग रही है तो मैं आगे कॉल ना करूं, यहाँ आगे कॉल ना करूं, और वहां पे जो वैल्यू है ना उस स्टोरेज पे, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूं। ठीक है, तो ये थी रिकर्सिव अप्रोच और रिकर्सिव सॉल्यूशन। आपको सोचना आना चाहिए। सोचने का तरीका क्या है कि पहले सोचे कि भाई रिकर्सन के हेल्प से मैं कैसे कर सकता हूँ। रिकर्सन मेरे दिमाग में कैसा है, क्योंकि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि मैं हर आइटम पे चॉइस थी मेरी कि इस आइटम को लूं या इस आइटम को ना लूं। अगर हर आइटम पे चॉइस है तो भाई वहां रिकर्सन का यूज कर सकता हूं मैं। और अगर रिकर्सन पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहां मेरे को डीपी का यूज करना पड़ेगा। डीपी मतलब एक स्टोरेज का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका। तो अब मैं चाहता हूं कि आप समझें कि इस रिकर्सिव सॉल्यूशन से मैं टेबुलेशन की तरफ कैसे बढ़ा। देखो, हो क्या रहा है बेसिकली, हो क्या रहा है असल में, आप ये 2D अरे भर रहे हैं, ये तो भर रहे हैं, ये n+1 साइज इधर था क्योंकि आपको n और w एक्सेस करना था ना यहाँ पे। आप असल में ये रिटर्न कर रहे हैं कि भाई n आइटम्स है, मैक्सिमम वेट w है। तो n आइटम्स और मैक्सिमम वेट w पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट होगी, उसका आंसर यहाँ पे पड़ा है, वही तो आप रिटर्न कर रहे हैं ना, ये n आइटम्स विद मैक्सिमम वेट w। तो nw यहाँ पे पड़ा होगा। तो एक्चुअली में जो ये है n+1 बाई मैक्सिमम वेट जो भी है +1, इतने साइज का ये एरे है, इसको आप भर रहे हैं। और जो बेस केस है n इक्वल टू 0 और मैक्स वेट इक्वल टू 0, इस पे आप 0 रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो n इक्वल टू 0 मतलब पहली रो सारी 0 है। ऐसे ही मैक्सिमम वेट इक्वल टू 0 मतलब जब जो ये कॉलम है, 0th कॉलम की बात हो रही, तो 0th कॉलम और 0th रो पूरी 0 है। ये बेस केस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाकी हर जगह पे आप 2 डिसीजन ले रहे हो कि भाई मैं एक्सक्लूड करूं या फिर इंक्लूड करूं, और इंक्लूड करने पे एक कंडीशन है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई टेबुलेशन की तरफ की हेल्प से आप कैसे कर सकते हैं इसे। तो देखो थोड़ा मेरे साथ, हो सकता है वीडियो लंबी हो लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में। तो एक्चुअली मैंने एरे बना के रखा है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए काम। तो टेबुलेशन के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। पहला स्टेप स्टोरेज एंड मीनिंग, स्टोरेज और मीनिंग। ठीक, तो स्टोरेज हमने बना दिया। मीनिंग क्या है, देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, यहाँ पे की इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पे की मीनिंग ये है कि ये 3 आइटम्स है मेरे पे।
और मैक्सिमम वेट है 4 किलो का। तो 3 आइटम्स मैक्सिमम वेट 4 किलो में मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट कर पाएंगे? ये 3 आइटम्स मैक्सिमम वेट 4 किलो वाला उडा बैग का, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट कर पाएंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखा होगा। ठीक, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टोरेज बना दिया, मीनिंग असाइन कर दी, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो कि छोटी प्रॉब्लम किधर है, बड़ी किधर है। देखो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे का मीनिंग क्या है कि भाई ये पूरे आइटम्स मेरे पे है, मैक्सिमम वेट मेरे पे 7 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट होगी उसका आंसर यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, तो छोटी प्रॉब्लम किधर है, छोटी प्रॉब्लम इधर है। अभी हमने देखा बेस केस क्या थे, पहली रो जीरो, पहला कॉलम जीरो। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। देखो पहली रो का मतलब क्या है, पहली रो का मतलब है कि भाई मेरे पे एक भी आइटम नहीं है, मेरे पे एक भी आइटम नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे का मीनिंग क्या है, मेरे पे एक भी आइटम नहीं है, क्या मैं जीरो का, मेरे पे एक भी आइटम नहीं है और 0 किलो का बैग है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट कर पाऊंगा, 0। मेरे पे एक भी आइटम नहीं है और 1 किलो का बैग है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट होगी, 0। ऐसे इस पहली रो पूरी पूरी जो पहली रो है ना उस पाएगा 0। क्यों? देखो यहाँ का मीनिंग क्या है, 7 किलो का बैग है लेकिन आइटम एक भी नहीं है, तो वैल्यू कितनी जनरेट होगी, 0 तो हो पाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, पहले कॉलम का क्या मतलब है कि भाई मेरे पे बैग का जो वेट है वो 0 किलो का है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट होगी, 0 होगी, क्योंकि बैग का तो वेट ही नहीं है, बैग का वेट 0 किलो का है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ का मीनिंग क्या है, यहाँ का मीनिंग ये है कि भाई मेरे पे एक आइटम है 2 किलो का विद वैल्यू 15, बैग का वेट है 1 किलो का, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट होगी, तो भाई 2 किलो का बैग है तो इसको इंक्लूड तो मैं कर ही नहीं सकता, इसको खाली एक्सक्लूड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरे पे एक भी आइटम नहीं है और मैक्सिमम वेट अलाउड है 1 किलो का, तो भाई मतलब ऊपर देखना है मेरे को, अगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो मेरे को सीधे ऊपर देखना है कि भाई ऊपर कितना आंसर पड़ा है, तो ऊपर आंसर पड़ा है 0। ऐसे ही अगर 2 किलो की कैपेसिटी है, 2 किलो की कैपेसिटी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट होगी, वो होगी कि भाई मैं इसको इंक्लूड कर लूँ, इसको इंक्लूड करूंगा तो वैल्यू जनरेट होगी 15, इसको एक्सक्लूड करूंगा तो वैल्यू जनरेट होगी 0। तो जो पहली रो है ना, पहली रो में मेरे पे खाली एक ही आइटम है, तो भाई मैं खाली इसी पे डिसीजन ले सकता, तो इसको मैं इंक्लूड तब कर सकता हूँ जब मेरे पे जो बैग की कैपेसिटी है 2 या 2 किलो से ज्यादा है, तो मतलब इसके आगे हर जगह 15 आएगा। क्यों क्यों 15 आएगा, देखो यहाँ का मीनिंग क्या है, यहाँ का मीनिंग ये है कि भाई 7 किलो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मेरे पे एक आइटम है 2 किलो का, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट होगी, भाई मैं इस आइटम को ले लूँ, इस आइटम को ले लूंगा तभी तो 15 किलो जनरेट होगा, तभी तो 15 वैल्यू जनरेट होगी। अगर इसको ना लूँ तो आंसर तो 0 आएगा, एक ही आइटम मेरे पे। अगर इसको लूँ तो हाँ ले सकता हूँ और 15 वैल्यू जनरेट होगी। थोड़ा और समझते हैं, आपको समझ में आएगा, थोड़ा ज्यादा बैक कर दिया शायद। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ मीनिंग क्या है कि भाई 1 किलो की कैपेसिटी है बैग की और मेरे पे ये 2 आइटम्स हैं, तो मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो इंक्लूड कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई कैपेसिटी तो 1 किलो की है बैग की, इस आइटम का वेट है 5 किलो का। अगर इसको एक्सक्लूड करूँ तो भाई पिछले, इससे पहले के जितने भी आइटम्स हैं वो 1 किलो के बैग में कितनी वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं, 0। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सक्लूड ही कर सकता हूँ क्योंकि कैपेसिटी 2 है। एक्सक्लूड करूंगा तो भाई पिछले लोग 15 बना पा रहे हैं, एक्सक्लूड करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ इंक्लूड कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो पिछले लोगों के पास बचेगी बैग की कैपेसिटी 0। अगर इसको इंक्लूड करूंगा, बैग यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बैग की कैपेसिटी थी 5 किलो, अगर मैं अपने आइटम को इंक्लूड करता हूँ तो इससे ऊपर वाले लोगों को मिलेगी बैग की कैपेसिटी 0 किलो। ये तो है, इससे ऊपर वाले लोगों को मिलेगी बैग की कैपेसिटी 0 किलो और वैल्यू जनरेट कितनी होगी, 14। ठीक, तो एक जनरल 14। अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ तो पिछले लोग 15 कैपेसिटी 15 वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं, 14 या 15 मैं क्या करूँ, इंक्लूड या एक्सक्लूड, तो मैं करूंगा एक्सक्लूड, जैसे हम कर रहे थे रिकर्सन में कि भाई इंक्लूड या एक्सक्लूड दोनों में से क्या लें, तो यहाँ लेंगे हम एक्सक्लूड वाला। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे भी एक्सक्लूड वाला लेंगे क्योंकि इंक्लूड करके तो भाई वैल्यू जनरेट होगी 14 और पिछले लोग 1 किलो के बैग में 0 वैल्यू जनरेट कर पा रहे थे। अच्छा अब यहाँ पे तो तुम्हें समझ में आएगा, यहाँ पे क्या है, मतलब 7 किलो का बैग है, 5 किलो वाले पे डिसीजन लेना है। अगर मैं 5 किलो वाले को डालूं तो इससे ऊपर वाले लोगों को मिलेगा 2 किलो का बैग, तो 2 किलो के बैग में ये बना पा रहे थे 15 वैल्यू। ठीक, और इसको इंक्लूड करने पे मिल रही थी 14 किलो, तो इसकी मिल रही थी 14 किलो इसकी मिल रही थी, अब पिछले लोग बना पा रहे थे 15, तो हो जाएगा 29। अगर मैं इसको इंक्लूड ना करूं, इसको एक्सक्लूड करूं, तो पिछले लोग देखो 15 वैल्यू जनरेट कर पा रहे थे, 15 या फिर 29, मैं लूंगा 29। तो इस तरीके से पूरा एरे भरेगा,
हर पॉइंट पे आप पे 2 डिसीजन होगा, या फिर मैं ऊपर वाली वैल्यू लूँ, ऊपर वाली वैल्यू मतलब एक्सक्लूड करूँ, या फिर इंक्लूड करूँ। इंक्लूड तभी कर सकता हूँ जब बैग की कैपेसिटी मेरे पर्टिकुलर आइटम की वेट से कम होगी। मतलब अगर यहाँ पे मेरे पे 9 किलो का आइटम रहता तो उसको तो मैं बैग में नहीं डाल सकता ना। तो इंक्लूड तभी कर सकता हूँ जब बैग की कैपेसिटी इस आइटम के वेट से कम होगी। तो एक बार मैं आपको टेबुलेशन के थ्रू कोड कराने की कोशिश करता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। तो टेबुलेशन के थ्रू ऊपर वाले फंक्शन की जरूरत है नहीं, तो कैसे बता रहा हूँ मैं, देखो एक मैं डीपी एरे बनाता हूँ n+1 बाई मैक्सिमम वेट +1 का। मेरे को यार भरना है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन इक्वल टू n तक आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वेट और j प्लस प्लस। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर देखो अगर पहली रो है या फिर पहला कॉलम है तो मेरा आंसर वो 0 होगा ना, जो हमने अभी देखा पहली रो पहले कॉलम में आंसर 0 होगा, ठीक। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, अब देखो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक्सक्लूड, दूसरा ऑप्शन है इंक्लूड। जब एक्सक्लूड करते हैं तो हम ऊपर देखते हैं, ये देखो ना, जब हम एक्सक्लूड करते हैं, इसको एक्सक्लूड किया इस आइटम को, तो मैं ऊपर देखूंगा कि भाई पिछले लोग उतनी कैपेसिटी पे कितना बना पा रहे हैं, ठीक। तो पहले मैं एक्सक्लूड करके बताता हूँ। अगर एक्सक्लूड करेंगे तो डीपी आई जे हो जाएगा डीपी आई -1 जी, तो मैं उसके जस्ट ऊपर देखूंगा अगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक। अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो इंक्लूड करने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पर्टिकुलर आइटम का वेट यानी कि वेट ऑफ i-1, क्योंकि देखो ना, देखो अगर अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, देखो इंडेक्सिंग 3 पे, थर्ड इंडेक्स पे सेकंड आइटम की बात हो रही है, ये तो है। अगर मैं i = 3 पे हूँ तो मेरे को वेट 2 को एक्सेस करना है, यानी आइटम 2 सेकंड आइटम को एक्सेस करना है। तो अगर मैं ith आइटम पे हूँ, मतलब ith इंडेक्स पे हूँ, तो मेरे को i-1 आइटम को एक्सेस करना है। तो अगर उस पर्टिकुलर आइटम का जो वेट है वो लेस देन इक्वल टू है इस मैक्सिमम वेट को, मैक्सिमम वेट जे होगा ना वहाँ पे, क्योंकि जे क्या है कॉलम वाइज चल रहे हैं हम आगे, ठीक। अगर है तो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मेरा डीपी आई जे क्या होगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ, एक्सक्लूड क्या था, एक्सक्लूड था डीपी आई जे पे, डीपी आई जे पे जो करंट वैल्यू पड़ी है ना, डीपी आई जे पे जो करंट वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है एक्सक्लूड वाली है। तो डीपी आई जे क्या है, मैक्सिमम ऑफ ये, इसका मतलब एक्सक्लूड या फिर इंक्लूड। अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मेरे को वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी उस i-1 आइटम की, प्लस मैं क्या करूंगा, पिछली रो में देखूंगा, पिछली रो में देखूंगा, देखो मेरे आइटम, देखो अगर मान लो मेरे पे मैक्सिमम वेट अलाउड है 7 किलो, 7 किलो मैक्सिमम वेट अलाउड है। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था कि भाई अगर मैं 5 किलो वाले आइटम को डाल रहा हूँ तो मैं पिछली रो में क्या देख रहा हूँ कि पिछले लोग 2 किलो वाले बैग पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू जनरेट कर पा रहे थे, यानी कि पिछली रो में, मैं पिछली रो में गया, अब कितना पीछे गया, मैं उतना पीछे गया उस वेट से, मैक्सिमम वेट जितना अलाउड था उसमें से मैंने घटाया, कितना घटाया मैंने, जो मेरे करंट आइटम का वेट था यानी कि 5 घटाया, ये तो घटाया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिछली रो में जाऊंगा और जितना मेरा मैक्सिमम वेट अलाउड था यानी कि जे माइनस वेट ऑफ i-1 जे करूंगा, और मेरा जो लास्ट आंसर होगा, आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा मेरा डीपी एन और मैक्स वेट पे मेरा आंसर पड़ा होगा। इस आंसर को हम प्रिंट कराएंगे। तो एक बार चला के देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो चल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में क्या आया होगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड, जहाँ पे हमें हर आइटम पर डिसीजन लेना होता है ना, तो वहाँ पे हम पहले देखते हैं कि रिकर्सन के थ्रू कैसे करेंगे हम। मैंने आपको तरीका बताया सोचने का कि भाई पहले रिकर्सन की तरह से हम सोचेंगे, उसका सोचने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, अगर है तो भाई हाँ, दो तरीके से कर सकते हो आप, या फिर सिंपल रिकर्सन वाले फंक्शन में आप स्टोरेज पास कर लो, या फिर आप क्या करो सीधे एक 2D अरे बना लो। 2D अरे कैसे बनेगा, इसका बेस है रिकर्सन, कैसे बनेगा, इसका बेस है रिकर्सन, ठीक है। तो आपने एरे बनाया, एरे पे आपने
क्या देना है, आपने मीनिंग देनी है कि भाई हर पर्टिकुलर पॉइंट पे मीनिंग क्या है। और फिर जो आपने लॉजिक वहां लगाया था रिकर्शन पे कि भाई इंक्लूड एक्सक्लूड वाला, अगर एक्सक्लूड करते हैं तो ऊपर देखेंगे यहाँ पे, और इंक्लूड करते हैं तो पिछली रो में उतना वेट कम करके देख लेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मैंने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है, तो इसके बाद हम और भी क्वेश्चन देखेंगे इंटरेस्टिंग से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।